अगर 2 साल पहले मुझसे किसी ने बोला होता कि एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तो शायद मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन कुछ फिर ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। मैं सोचता हूँ अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो शायद आज मेरी लाइफ अगल होती। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान की पहचान उसकी आसान जिंदगी से नहीं, इंसान की पहचान मुश्किल समय में लिए गए उसके फैसलों से होती है। आज मैं सिर्फ व्हीलचेयर पर नहीं हूँ, आज मैंने चलना नहीं खोया। आज मैंने सीखा है कि कई लोग साथ छोड़ जाते हैं और कई लोग बिना मतलब के साथ खड़े रहते हैं। मैंने इस पर सीखा है कि इंसान की पहचान उसके बुरे समय में होती है, जो उसके साथ खड़ा रहता है उससे होती है। मैंने इस पर सीखा है सही इंसान की पहचान, सही लोगों की पहचान। अगर वो मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो मैं भी नॉर्मली लाइफ जी रहा होता है। मैं भी भाई अभी मैं कॉलेज में आ गया होता, क्या सुबह उठ कर नहा धोकर सब नॉर्मली लाइफ जैसी सब जीते हैं, सब नॉर्मली लाइफ। लेकिन आज मैं सबसे अलग लाइफ जी रहा हूँ, सबसे डिफिकल्ट लाइफ जी रहा हूँ। मैंने जो इस पर रहकर सीखा है वो नॉर्मली इंसान कभी नहीं सीख सकता। और मैं इसलिए उन्हें बताता हूँ अपने रियल लाइफ कि जो मैंने इस पर सीखा है वो इंसान कभी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कई इंसान लास्ट तक नहीं समझ पाते और बहुत से लोग शुरू में ही समझ जाते हैं। जैसे कि 365 दिन चैलेंज लॉन्ग वीडियो बनाने का, अपनी रियल लाइफ बताने का। आज मेरा है 16वां दिन और 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो आज है मेरा 16वां दिन। अगर मैं साबु हादसा नहीं हुआ था तो मैं कैसी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता इसको। बट मुझे इतना मालूम चल गया है इस पर बैठ कर कि इंसान जो समझता है वो लाइफ होती नहीं है। इंसान की पहचान कभी भी उसकी आसान जिंदगी से नहीं, उसके लिए का फैसलों से होती। क्यों? कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या, देखिए अभी मैं व्हीलचेयर पर हूँ तो मैंने अभी फिलहाल में बहुत कुछ खोया है, लेकिन मेरी सफलता भी मिलेगी तो वो कहते हैं ना, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है ना। ऐसी ही कुछ मेरी लाइफ है। मैं रोज लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ बट व्यूज नहीं आते। मेरा मन कहता है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ। फिर मुझे याद आता है मैं जो हर वीडियो में बोलता हूँ, नेवर गिव अप। क्यों? आप उसे डायलॉग बोल सकते हैं या मेरी लाइन बोल सकते हैं, फेवरेट लाइन क्या, नेवर गिव अप सक्सेस लाइफ। क्यों? हालातों से लड़ना सीखो। देखो मैं यही बताता हूँ कि देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो बहुत कुछ हो, लेकिन क्या है ना, जो आदमी रियल लाइफ जो रियल बातें बताता है उसे इंसान बहुत कम देखते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे मैं अपनी व्हीलचेयर पर सर्वाइव करता हूँ। इंसान कैसे अपने अपनी जिंदगी से नहीं, अपने फैसलों से महान बनता है। अगर वो सही फैसला ले तो वो बहुत महान बन जाता है। अगर मेरे साथ वो हादसा ना होता तो मैं कैसे समझ पाता। आज भी मैं वही नॉर्मली लाइफ जी रहा होता कि स्कूल जाना आना वाना मुझे कुछ समझ नहीं आता। बट मैं इस पर हूँ तो मुझे सब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है ना। मुझे अपने सपनों के पाने के लिए क्या करना है, वरना मैं नॉर्मली भटकता रहता है यहाँ वहाँ। बट अब मुझे अपना सब कुछ दिख रहा होता है, मैं मुझे क्या करना है। देखिए अभी मैं वैसे अपने रूम में हूँ, मैं अब बाहर जा रहा हूँ तो देखो व्हीलचेयर तो चलानी पड़ती, तो मोबाइल रखना पड़ता है क्या अपनी गोदी में। तो मैं ही बताना चाह रहा हूँ तो देखो इंसान कभी भी उसके माने उसकी मेहनत और उसके फैसलों से महान बनता है, ना कि उसके आसान समय से या डिफिकल्ट समय से, यानी मुश्किल चैलेंज। देखो लाइफ का दूसरा नाम ही क्या है, चैलेंज। आपकी लाइफ में संघर्ष ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और आपको बहुत कुछ बताना भी चाहता हूँ, बट मैं बताता हूँ व्यूज़ नहीं आते। क्यों? क्योंकि देखो मैंने जो चैलेंज लिया है उसे कंप्लीट करूँगा ही, या व्यूज़ आए या ना आए, बट आप सब देख सकते हैं। तो मेरा काम ही यही। मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में कि कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे हालातों से लड़ते हैं, कैसे आप छोटे छोटे कदमों से अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ लोगों को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ से मैं आप सबको शुरुआत करवाने की कोशिश करता रहता हूँ। और शुरुआत कर भी सकते हैं आप, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप व्हीलचेयर पर हो तो आप अपनी कहानी नहीं बना सकते। आप उस पर और अच्छी कहानी बना सकते हो। आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में बताने के लिए एक कहानी है कि मैंने कहाँ से उठकर स्टार्ट किया और
कहाँ मैं आ चुका हूँ। तो ऐसी ही कहानी लाइफ में बनी रहती है, बट क्या है ना कि जो लोग हैं वो समझते नहीं हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे भी आपकी लाइफ में कोई मुश्किल या चैलेंज आता है, अगर यदि आप भी कोई ऐसी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो आप ये बात याद रखना, ये छोटा सा पल आपकी पूरी लाइफ पर डिपेंड नहीं करता। ये कहानी आपकी पूरी लाइफ नहीं लिखेगा, ये छोटा सा पल ये आपकी पूरी कहानी नहीं। क्यों? क्योंकि क्या मालूम है आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो जिस पर आपको खुद पर प्राउड फील हो, या आपको खुद पर गर्व हो, उस चीज़ के लिए तैयार हो रहा हो। इसलिए कभी भी ये मत सोचे कि ये लाइफ ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि लाइफ कहीं पर भी मोड़ ले सकती है। जैसे कि मेरा लिया, अभी मैं इस पर हूँ तो ये ज़रूरी थोड़ी कि मैं इस पर ही रहूँगा। इसलिए लाइफ को कभी भी ये मत सोचे कि अब ऐसी लाइफ। क्यों? क्योंकि छोटा सा हिस्सा आपकी पूरी लाइफ पर डिपेंड नहीं करता। ये कुछ पल का अंधकार है, बाकी सब उजेला ही उजेला है। इसलिए कभी भी गिव अप ना करें। और मेरी लाइन फेवरेट है, आप उसे भी अपनाएं, नेवर गिव अप सक्सेस लाइफ, हालातों से लड़ना सीखो। क्योंकि तुम्हारे फैसले ही तुम्हें सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हालातों में फैसले ले रहे हैं कि क्या लाइफ हो गई, ये हो गई, बट अभी भी मुझे बहुत सी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बट मैं अभी भी हार नहीं मानता। क्योंकि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें आती तो आपको वो गिराने के लिए नहीं आती, वो आपको सिखाने के लिए आती हैं। बट बहुत से लोग समझते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही। अगर आप एक दिन मानिए अगर आपको लाइफ एक्सचेंज करने का मौका मिले, तो कभी मेरी लाइफ से आप एक्सचेंज करोगे तो आप सोचोगे कि मेरी लाइफ उससे 100 गुना बेहतर चल रही और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग हैं जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी आसान ज़िंदगी, फिर भी वो ब्लॉग नहीं कर पा रहे, वीडियो नहीं बनाते। मैं बनाता हूँ, व्यूज देता हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आते। क्यों? मत आने दो, बट मैं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग नहीं कर पा रहे आसान ज़िंदगी में, मैं वो डिफ़िकल्ट ज़िंदगी में कर रहा हूँ। ये तो खुद पर मुझे गर्व ही है ना। तो तुम्हारे भाई का ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर होती है और मिलते हैं कल। 16वां दिन भी हुआ कंप्लीट। नेवर गिव अप सक्सेस लाइफ, हालातों से लड़ना सीखो, ना कि नेवर गिव अप करना सीखो। कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब। जय श्री राम।